राजा पटियाला को क्रिकेट का बहुत शौक था। बदला लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था? कुछ मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में फंसाया जाए। महाराजा पटियाला उसके बाद खुलेआम वाइसराय को इंसल्ट करने लगे। ये बात कहीं ना कहीं लॉर्ड विलिंगडन और उनकी वाइफ को बहुत बुरी लगी। जब उस फाइल को पढ़ा गया तो इनके तो होश उड़ गए। एक लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और वो लेडी वाइसराय की प्राइवेट सेक्रेटरी थी और इन्होंने मेरा 30 लाख रुपए का जो एक डायमंड का सेट देखा, वो डिमांड करी कि वो मुझे दिया जाए। किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। महाराजा पटियाला का नाम जहन में आते ही ज़्यादातर लोगों को या तो पटियाला पैग याद आता है या फिर महाराजा पटियाला से रिलेटेड बहुत सारी इरोटिक कहानियाँ ध्यान में आती हैं। लेकिन इसके उलट महाराजा पटियाला एक बहुत ही समझदार महाराजा थे और उनकी खासियत थी कि वो जहाँ एक तरफ प्रिंसली स्टेट के दूसरे जो राजा महाराजा थे उनको मैनेज करना अच्छी तरीके से जानते थे, उनके साथ साथ वो चाहे इंग्लैंड का दरबार हो या फिर इंडिया में वाइसराय हो, वो सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते थे। तो साहब वो यूँ कि महाराजा पटियाला को क्रिकेट का बहुत शौक था और क्रिकेट के लिए क्या था कि जो उस समय एक बोर्ड बना हुआ था, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसमें महाराजा पटियाला एक मेंबर थे और वो चाहते थे उसके प्रेसिडेंट बनना। लेकिन जो लॉर्ड वेलिंगटन थे वो उस टाइम वाइसराय थे इंडिया में, वो और उनकी वाइफ वो दोनों ये चाहते थे कि उनका एक जो आदमी है वो उसका प्रेसिडेंट बने। और साहब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन ये महाराजा पटियाला ने सोचा नहीं था कि इस बात को विलिंगडन अपनी एक ईगो पे ले लेंगे। महाराजा पटियाला कोशिश कर रहे थे कि बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स उनके फेवर में वोट करें और वो प्रेसिडेंट बन जाए। ये बात कहीं ना कहीं लॉर्ड विलिंगडन और उनकी वाइफ को बहुत बुरी लगी और उन्होंने ये सोचा कि महाराजा पटियाला से बदला लेना चाहिए। बदला लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था कि उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक कुछ मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में फंसाया जाए और फंसा करके उनको डिथ्रोन यानी कि उनको गद्दी से उतरवा दिया जाए। महाराजा पटियाला, जैसे कि मैं बता रहा था, कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट महाराजा थे। उनको पता था कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, तो उन्होंने अपने बहुत सारे लोग जगह जगह बैठा रखे थे जिनको वो टाइम टू टाइम पैसे दिया करते थे सिर्फ खबरें लेने के लिए, जैसे कि ज़्यादातर पॉलिटिकल उसमें होता ही है। तो उन्हें पता लगा कि साहब आपके खिलाफ एक फाइल बनाई है लॉर्ड विलिंगडन ने और जिसमें आपके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं और ये फाइल वो भेजने वाले हैं किंग को वहाँ पे लंदन में कि साहब ये देखिए ये चार्जेस हैं और महाराजा पटियाला को हटाया जाए। जैसे ही खबर उन्हें पता चली तो उनका एक दोस्त महाराजा पटियाला का दिल्ली में था जो कि जिनका नाम था मिस्टर साहनी। तो साहनी साहब से उन्होंने कांटेक्ट किया और बोले कि भाई तुम किसी भी तरीके से वो फाइल मुझे ला करके। तो उसने कहा भाई आप क्या बात कर रहे हैं, वाइसराय की फ़ाइल है, वो तो उनकी अपनी कस्टडी में होगी। तो बोले साहब मुझे नहीं पता आप कैसे लाओगे और जितने रकम चाहिए मुँह मांगे पैसे में दूँ। साहनी साहब का एक दोस्त वाइस रीगल लॉज यानी कि जो आज का प्रेसिडेंट हाउस है, उस समय वाइसराय वहाँ पे रहा करते थे। वहाँ पे जो एक फायर ब्रिगेड का एक ऑफिस था, वहाँ पे उसका जो चीफ था वो साहनी साहब का दोस्त था और उस दोस्त की एक लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और वो लेडी वाइसराय की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। तो महाराजा पटियाला ने कहा कि भाई इन लोगों को मुँह मांगे पैसे दो और मुझे वो फाइल ला करके दो। तो सब उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और बोले कि साहब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब आप ये समझिए कि उस ज़माने में आज से 100-125 साल पहले 1 लाख रुपए की कितनी वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी से बात करता हूँ। तो प्राइवेट सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने फिर फर्दर उसको बोला कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँगा। 50,000 रुपये की रकम एक ऐसी थी कि उस प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए इतनी थी कि अगर वो लंदन वापस जाती तो वहाँ कहीं भी एक बहुत अच्छा सा घर खरीद के कुछ अपना काम धंधा शुरू कर सकती थी, या काम धंधा नहीं भी करती तो बचे हुए पैसे से वो बाकी ज़िंदगी बहुत शान से गुजार सकती थी। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपको फाइल सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटों के लिए दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। इधर महाराजा पटियाला अपने पूरे लाव लश्कर के साथ
पहुंच गए कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट में एक बहुत बड़ा एक हवेली नुमा घर था, उसको इन्होंने पहले से किराए पे ले रखा था, और 12 बहुत फास्टेस्ट टाइपिस्ट जो बहुत तेज़ी के साथ टाइप किया करते थे उनको बैठा करके रखा गया था। महाराजा पटियाला ने अपने आदमियों को भेजा और वो लोग गए और उस सेक्रेटरी ने वो फाइल निकाली रात के 12 बजे, वो लेकर के पहुंच गई सीधे उस कश्मीरी गेट के घर। सारे अलग अलग जो 12 के 12 टाइपिस्ट थे उनको अलग अलग पन्ने दे दिए गए और फटाफट उसको टाइप करने लगे। 4 साढ़े 4 बजे तक वो सारे पन्ने टाइप हो गए। वाइसराय की प्राइवेट सेक्रेटरी को रात में फ़ाइल मिली, उन्होंने फ़ाइल को वापस वाइसराय के ऑफिस में जाके सुबह 6 बजे के आसपास रखा, और इधर 6:30 बजे महाराजा पटियाला ने वो फाइल अपने साथ ली और वो और उनका पूरा लाव लश्कर वापस चला गया पटियाला। वापस आते हैं वाइसरीगल लॉज की तरफ, यानी कि वाइसराय के उस पैलेस की तरफ जहाँ पे उस सेक्रेटरी थी। उस सेक्रेटरी ने सुबह होते ही जैसे ही ऑफिस खुला सबसे पहला काम ये किया कि उसने बोला कि भाई मेरी तो मदर बहुत बीमार है और मुझे इमीडिएटली वापस जाना है इंग्लैंड। 50,000 रुपये उसके पास थे ही, और उसे पता था कि अगर मैं एक बार बॉम्बे पहुंच गई और मैं अगर इनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल गई तो वाइसराय कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था वो उसके ऊपर लागू नहीं हुआ। तो वाइसराय को तो कोई शक हुआ नहीं, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, और उसको जो भी उसका पैसा बनता था वो फटाफट रिलीज़ कराया गया। इधर उसको 50,000 रुपये के साथ कुछ गिफ्ट्स भी महाराजा पटियाला ने भिजवाए थे, उसने लिया और वो सीधे बॉम्बे, और बॉम्बे से शिप पकड़ के वो निकल गई लंदन। इधर महाराजा पटियाला जब पहुँचे हैं अपने पटियाला, तो पटियाला में पहुंचने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर पानीकर साहब, सरदार पानीकर और कई लोग ये लोग बैठे और उन्होंने उसको पढ़ा। जब उस फाइल को पढ़ा गया तो इनके तो होश उड़ गए। वो फाइल ऐसी बनाई गई थी, इतने उसमें पॉलिटिकल उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, उसमें मर्डर और जाने क्या क्या उनके ऊपर एलिगेशंस महाराजा पटियाला पे लगाए गए थे। और अगर वो फाइल किसी भी तरीके से लंदन पहुंच गई और किंग के हाथों में फाइल पहुंची तो 100% किंग उनको एक बैड मैनेजमेंट के तौर पे डिथ्रोन कर देगा, गद्दी से हटा देगा। महाराजा पटियाला उन्होंने फौरन अपना दिमाग लगाया और एक 16 पन्ने का लेटर बनवाया, और 16 पन्ने का लेटर उन्होंने ऐसा बनवाया कि देखिए साहब, ये जो वाइसराय हैं और इनकी जो वाइफ हैं, ये यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के जो अलग अलग लोग हैं, महाराजा हैं, इनको बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं, आपके नाम पे उनसे पैसे लूट रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। और ये लेडी वेलिंगटन मेरे उसमें पैलेस में एक बार आई थी और इन्होंने मेरा 30 लाख रुपए का जो डायमंड का सेट देखा, वो डिमांड करी कि वो मुझे दिया जाए, लेकिन चूंकि वो मेरा ख़ानदानी सेट था मैंने देने से मना किया। तो लेडी वेलिंगटन ने कहा कि मैं वाइसराय से कह के तुम्हें सबक सिखवाऊंगी। तो बोले साहब ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी ये कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने काफ़ी और चीज़ें लिखी थी, किस किस मौके पे उन्होंने कितने पैसे उनको दिए हैं वाइसराय को और उनकी बीवी को। 16 पेज के उस लेटर में महाराजा पटियाला ने हर उस एलिगेशन का जवाब लिखा था जो वाइसराय ने उनके खिलाफ लगाए हुए थे। लेकिन चूंकि वो समझदार आदमी थे और उन्हें पता था कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, तो महाराजा पटियाला ने एक काम और किया। इंग्लैंड में जो उनके लोग थे वहाँ पे खबर भिजवाई कि भाई देखिए यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स में वाइसराय के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक शिकायत आ रही है, तो क्यों ना वहाँ से एक डेलीगेशन भेजा जाए इंडिया में और जो आकर के ये नोटिस करे कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ वाइसराय का रिलेशन कैसा है। तो सब वहाँ से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पे वहाँ से भेज दिया गया डेलीगेशन। वो डेलीगेशन इंडिया आया, तो वो डेलीगेशन जब पहुँचा महाराजा पटियाला के पास, तो महाराजा पटियाला के पास एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी चैल में थी। उस पूरे डेलीगेशन को लेकर के वो चैल में गए। वहाँ पे 15-20 दिन ज़बरदस्त पार्टीज हुई और उसके साथ साथ उनको आसपास पिंजौर के उसमें पैलेस में घुमाया गया, फिर कई जगह ले जाया गया, शिकार कराए गए। और जब वो लोग वापस जाने लगे तो उस डेलीगेशन के हर एक मेंबर को और उनकी वाइफ्स के लिए उन्होंने डायमंड के रिंग्स, नेकलेस और जाने क्या क्या महंगे से महंगे गिफ्ट उनको दिए।
और साथ ही साथ उनको बताया कि साहब देखिए ये तो एक लिस्ट दी कि देखिए साहब इन्होंने इस प्रिंसली स्टेट से इतने पैसे लिए हैं, इनसे इतने गिफ्ट लिए हैं, इनसे इतने गिफ्ट लिए हैं, और ये तो हमें धमकाते हैं वाइसराय कि साहब अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम किंग से कह के तुम्हें डिथ्रोन करा देंगे, तुम्हें गद्दी से उतरवा देंगे। तो वो डेलीगेशन, चूँकि महाराजा पटियाला ने सारी प्रिंसली स्टेट्स को पहले ही बता रखा था और मैनेज किया था, तो सब जगह से खुश होके गए थे। अब साहब वो जो वापस पहुँचे तो उन्होंने भी बोला कि साहब थोड़ा सा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके मन में वाइसराय को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा तो है। इधर सरदार पनिकर, उनको 16 पन्ने का लेटर दिया गया कि जाइए आप और लंदन में किंग को देके आइए। तो जैसे किंग को पता चला कि सरदार पनिकर आए हुए हैं महाराजा पटियाला के उससे स्टेट से और वो मिलना चाह रहे हैं इसी से रिलेटेड, कुछ वाइसराय के बातों से रिलेटेड, तो उन्होंने फ़ौरन उनको अपने प्राइवेट लाइब्रेरी में बुलाया मीटिंग के लिए। तो सरदार पनिकर ने जाके उनको 16 पन्ने का लेटर दिया, जिसको पढ़ते ही किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बोले कि हाँ, मेरा एक डेलीगेशन भी गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया है कि वाइसराय थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और उन्होंने फ़ौरन अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला कि इसको देखिए और इस बड़ा सीरियस मैटर है, और मुझे याद दिलाना अगर वहाँ से जब भी वाइसराय आए तो मेरी बात करो। सरदार पनिकर ने वहाँ से कोडेड लैंग्वेज में मैसेज भेजा कि साहब काम हो गया है, और यहाँ पे पटियाला में महाराजा पटियाला अपनी खूबसूरत रानियों, महारानियों और बहुत सारे और दूसरी अपनी फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स के साथ रात भर पार्टी में मशगूल हो गए। वाइसराय को कुछ दिन के बाद जब अपने काम से फ्री हुए तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को एक लेटर और उस फाइल के साथ जो कि महाराजा पटियाला के खिलाफ एलिगेशन से भरी हुई थी, ले करके भेजा लंदन। लंदन में जैसे ही वो पहुँचे तो किंग ने उनकी कोई बात सुनने से ही इनकार कर दिया, और जैसे ही उन्होंने वो लेटर देखा जिसमें महाराजा पटियाला के खिलाफ लिखा हुआ था, तो पहले ही महाराजा पटियाला ने वो चिट्ठी उनको दी हुई थी जिसमें लिखा था कि देखिए साहब वो मेरे ऊपर ऐसा ऐसा एलिगेशन लगाने की धमकी दे सकते हैं। उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हें इन चीज़ों में फंसाऊंगा। बोले मुझे पहले ही पता था, वो इस लेटर में जितनी बातें लिखी हुई हैं ये मुझे पता लग चुकी हैं कि ये बहुत बकवास कर रहा है इस समय वेलिंगटन इंडिया में बैठ के। उन्होंने वो लेटर लिया, उसको फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। वो सरप्राइज था प्राइवेट सेक्रेटरी कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। वो वहाँ से उसने फ़ोन किया और बोला कि वाइसराय को कि साहब ये तो बहुत ही उल्टा हो गया है, और आपके वहाँ पे अब इंडिया में दिन सिर्फ कुछ ही महीने के रह गए। वाइसराय ने सोचा कि इसके बाद मैं दोस्ती कर लूँ महाराजा पटियाला से, लेकिन हुआ क्या, महाराजा पटियाला उसके बाद खुलेआम वाइसराय को इंसल्ट करने लगे। एक बार तो ये भी हुआ कि किसी पार्टी में लेडी वेलिंगटन ने महाराजा पटियाला को बोला कि क्या मैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स जो कि आए हुए हैं इंग्लैंड से, वो आपके उस रोमांटिक पैलेस में जो कि पिंजौर में है, जो मुगलिया एक उस पे आर्किटेक्चर पे बना है, हम वहाँ जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने बहुत ही रूडली उनको मना किया। बोले नहीं साहब, वो हमारा ख़ानदानी पैलेस है और हम बाहर उसमें किसी को, और ऐसे फॉरेनर्स को तो हम अलाउ ही नहीं। तो बहुत ही उनके मुंह पे उनको इंसल्ट करते रहते थे। जब भी मौका मिलता था तो वाइसराय और उसको बुरी तरीके से वो इंसल्ट किया करते थे। और इस बात को जो बाकी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने भी बधाई दी महाराजा पटियाला को, और हुआ यही 2-3 महीने के बाद लॉर्ड वेलिंगटन की इंडिया से छुट्टी हो गई। तो एक क्रिकेट बोर्ड के मसले को लेकर के जो किस्सा शुरू हुआ था वो महाराजा पटियाला ने ऐसा पलटा कि लॉर्ड वेलिंगटन को इंडिया के वाइसराय के पद से हाथ धोना पड़ा। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।